प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है सही न्याय। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय करता था और उनके सुख का ध्यान रखता था। उसी राज्य में एक धूर्त व्यापारी भी रहता था जो बहुत अमीर था, लेकिन कभी भी किसी की मदद बेवजह नहीं करता था। उसके बदले में वो उनसे पैसे लेता था। एक समय की बात है, वहाँ पर बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों को बहुत मुश्किल होने लगी। अब वो खेतों की सिंचाई किस तरह से करें, ये सोचकर वो सब दुखी थे। तब उन्हें उसी व्यापारी का ध्यान आया कि उस व्यापारी के पास तो बहुत सारे तालाब और कुएं हैं, क्यों ना हम उसकी मदद लें। ये सोचकर वो किसान उस व्यापारी के पास गए और उससे कहा कि आप हमें सिंचाई के लिए अपनी नहर से पानी दे देंगे। उसने कहा हाँ, जरूर आप ले सकते हैं, मगर उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसानों ने अपने पास से इकट्ठा कर कर उसे पैसे दे दिए। अगले दिन जब किसान उसके पास पहुँचे और पानी लेने लगे तो उसने कहा ठहरो ठहरो, यहाँ से कोई पानी नहीं लेगा। किसानों ने कहा लेकिन कल ही तो हमने मूल्य चुकाया था और आपसे कहा था। उसने कहा हाँ, आपने तालाब मांगा था, तालाब का पानी थोड़ी ना मांगा था, उसके लिए तो आपको अलग से देना पड़ेगा। ये सोचकर किसान बेचारे फिर से दुखी हो गए, क्योंकि उनके पास जो भी था वो तो वो व्यापारी को पहले ही दे चुके थे। वो फिर दुखी हो गए और सोचने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि हम राजा के पास जाते हैं और न्याय लेते हैं। वो सब राजा के पास गए। राजा ने सबकी बात ध्यान से सुनी और उस व्यापारी को बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि मैंने सिर्फ तालाब का सौदा किया था, उसके पानी का नहीं, और इन्होंने मुझे तालाब का ही पैसा दिया। अगर इन्हें पानी चाहिए तो इन्हें पानी भी लेना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी तो इन्हें पैसे दीजिए। तो उसने कहा किस बात का। तो राजा ने कहा इतने दिनों से जो आपने अपना पानी इनके तालाब में रखा हुआ है, उसका किराया कौन देगा। ये सुनकर वो व्यापारी भौचक्का रह गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो राजा ने उसका दुगना ऋण उसके ऊपर लगाया और वो पैसे भी किसानों को दे दिए। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? राजा कैसा था? न्यायप्रिय, और उसने सबके साथ न्याय किया। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ न्याय करना चाहिए और झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो ये कहानी भी आप अपने दोस्तों को और छोटे बहन भाइयों को सुनाइएगा, और जब आप स्कूल जाएं तो अपनी कक्षा में भी सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।